अभी जो किले के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से फ़िरका परस्तों ने जो मौजू बनाया है, वो सच बात यह है कि वो मौजू है ही नहीं। जानबूझ के शहर के हालात को ख़राब करने के लिए मौजू बनाया जा रहा है, मौजू को क्रिएट किया जा रहा है। ना वहाँ पर ऐसा कोई सवाल था, ना ही उस मामले में वहाँ के जो किले के आसपास रहने वाले लोग हैं, ना उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ है। मगर कहा जाता है कि फ़िरका परस्त जब कोई मौजू बनाने पे आते हैं तो कपड़े के कलर पर भी वो मौजू बना देते। इसी तरह वो किले के सवाल को, इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, हिंदू मुसलमानों में दूरियां पैदा हो और एक सवाल खड़ा हो जाए जिसके ऊपर वो आउटर में सियासत कर सके, इसलिए जानबूझ के वो सवाल खड़ा किया गया। हम किले के ताल्लुक़ से महाराष्ट्र में चुनिंदा किले में हमारे शहर का भी किला का शुमार होता है। हम कभी उस मामले में उसको मौजू नहीं बनाते, मगर अगर इस शहर में जानबूझकर लोगों को, ख़ास तौर से गरीब आवाम को परेशान करने के लिए अगर कोई मौजू क्रिएट किया जाएगा तो जनता दल उसका जवाब भी बेहतर तरीके से दे सकती है और इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से देंगी। और पूछो ना, क्या पूछूं? नहीं तो क्या बोलो ना, आगे रिकॉर्ड करेंगे? क्या बस नहीं और पूछो, कुछ बोलूँगा ना मैं उस पर। और नहीं आगे क्या करेंगे ऐसा? इस मामले को लेकर जो है वहाँ के साकिनीन में बेचैनी, तज़ब्ज़ुब का माहौल पाया जा रहा है। इसको दूर करने के लिए जनता दल आगे क्या लाएअमल तय करेगी? देखो, इस मामले में जो किला है, किले कहाँ तक है, हम जब कारपोरेशन में जाते हैं तो कारपोरेशन की जो इमारत है वहाँ भी किले की दीवारें हैं। कारपोरेशन के बाजू में जो मंदिर है वहाँ भी किले की दीवारें हैं। तो किला कहाँ तक है, सबसे पहले तो इस पर बात होना चाहिए कि किले की हदबंदी कहाँ तक है। ख़ास तौर से गरीब आवाम को परेशान करने के लिए अगर कोई मौजू क्रिएट किया जाएगा तो जनता दल उसका जवाब भी बेहतर तरीके से दे सकती है और इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से देंगी। देखो, इस मामले में जो किला है, किले कहाँ तक है, हम जब कारपोरेशन में जाते हैं तो कारपोरेशन की जो इमारत है वहाँ भी किले की दीवारें हैं। कारपोरेशन के बाजू में जो मंदिर है वहाँ भी किले की दीवारें हैं। तो किला कहाँ तक है, सबसे पहले तो इस पर बात होना चाहिए कि किले की हदबंदी कहाँ तक है। आज किला जो है आर्कोलॉजी सर्वे जो है उसके हिसाब से हम आर्कोलॉजी में एक लेटर देंगे, यार इसका पहले हमको हदबंदी तो बताओ कि किले की हदबंदी कहाँ तक है। क्योंकि अगर कारपोरेशन की इमारत भी वहीं है और बाजू में मंदिर भी वहीं है, वहाँ पर स्कूल भी 50-60 साल से चल रही है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ मकानात बने हैं तो वो आज के बने हुए मकानात नहीं हैं और वो किले के अंदर भी नहीं है। किले की दीवार के बाहर जो किले का प्रेमाइसिस हम देखते हैं उसके बाहर भी किले का हिस्सा रहा है। जैसे मैं बोला कि कारपोरेशन है, बाजू में मंदिर है, वहाँ तक किले की दीवारें दिखती है। तो उसी तरह उस तरफ अगर कुछ मकानात बने हैं तो ये हदबंदी कहाँ तक है, सबसे पहले इसकी मालूमात ली जाएंगी। और फिर जो स्कूल वहाँ चल रही है वो अगर आसार कदीमा की इमारत है तो वहाँ स्कूल चल सकती है क्या? अगर किले की दीवार के बाहर मकानात नहीं बन सकते तो वहाँ स्कूल रह सकती है क्या? कारपोरेशन की इमारत रह सकती है क्या? फिर अगर कोई सवाल खड़ा करेंगे तो सारे सवालात खड़े होंगे। हम मैं पहले भी बोला कि हम इस मामले में कोई ऐसे हालात नहीं पैदा करना चाहते जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करें, मगर फ़िरका परस्त अगर इस तरह के सवालात खड़ा करेंगे तो उसका जवाब देने के लिए हमें भी सवालात खड़ा करना पड़ेगा। और हम किला झोपड़पट्टी में जो 50-60 साल से जो लोग रह रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।